नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए साथियों, स्टाइपेंड रूल को समाप्त करने को लेकर बहुत अच्छी खबर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी कोई भी भर्ती हो रही है, चाहे वह सीजीपीएससी में हो, सीजी व्यापम की भर्ती हो, अर्थात हम रेगुलर भर्ती की ही बात कर रहे हैं साथियों। उन सभी भर्ती के लिए जो स्टाइपेंड रूल है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2019 से ही कोरोना काल को, जब 2020 में कोरोना काल आया, उसको हवाला देते हुए बनाया गया था, उसे अब समाप्त करवाना अनिवार्य हो गया है। समाप्त करने का समय आ गया है साथियों, क्योंकि अब कोरोना काल जो है समाप्त हो चुका है, ताकि जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा बहुत अच्छी पहल किया जा रहा है, उस मांग का पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, आप भी यदि नए कर्मचारी बनने जा रहे हैं या फिर 2019-20 के बाद नए कर्मचारी अधिकारी बने हैं, चाहे वो सीजीपीएससी के माध्यम से हो या व्यापम के माध्यम से हो, तो इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो चलिए साथियों, बारी बारी से समझते हैं। साथियों, यह पहल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है साथियों, जो कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों का बहुत बड़ी संगठन है। तो याद रखिएगा साथियों, इनके द्वारा जो पहल किया जा रहा है वो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि साथियों बहुत बड़ी संगठन के पहल के द्वारा निश्चित रूप से देखा जाए तो यह जो स्टाइपेंड रूल है वो समाप्त किया भी जा सकता है। अर्थात ये बहुत अच्छी खबर है नए कर्मचारियों के लिए, नए कर्मचारी अधिकारियों के लिए। तो निश्चित रूप से इसे हम बारी बारी समझते हैं। तो साथियों, इनके द्वारा जो है पत्र लिखा जा रहा है मुख्य सचिव, अपर सचिव को, कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत नवनियुक्त शासकीय सेवकों को दे स्टाइपेंड को समाप्त कर पूर्वानुसार वेतन प्रदान करने की बाबत। अब इसमें हम आगे देखते हैं साथियों कि इसमें जो है क्या क्या बातें को शामिल किया गया है। तो महोदय, विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त वित्त निर्देश 2021 के द्वारा सीधी भर्ती के पदों पर चयनित कर्मचारी अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने के पश्चात परिवीक्षा अवधि प्रथम 3 वर्ष तक क्रमशः मूल वेतन 70%, 80% तथा 90% स्टाइपेंड देने का उल्लेख है। तो साथियों, इसमें जो है जो नए जो देखा जाए तो 2020 से ही अर्थात कोरोना काल को हवाला देते हुए यह स्टाइपेंड रूल बनाया गया था, जिसके अनुसार मूल वेतन का 70%, 80%, 90% अर्थात कोई भी कर्मचारी अधिकारी हो, उन्हें जो 100% जो वेतन मिलेगा वो चौथे साल से मिलेगा। इस प्रकार जो रूल है उसे समाप्त करने की इसमें जो है उल्लेख किया जा रहा है। अब हम देखते हैं और क्या क्या बिंदु इसमें रखा गया है। राज्य सेवा के सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्य शासन के विभिन्न विभागों के स्वीकृत नियमित पदों पर चयनित हुए हैं, जिन्हें अप्रेंटिसशिप के समान स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि अनुचित है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उक्त आदेश के पूर्व में नियमित पदों पर चयनित होकर कई अधिकारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से मूल वेतन के साथ अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। इस अधिसूचना के बाद उच्च पदों पर चयनित होने के बाद भी वर्तमान से कम राशि प्राप्त करने के, जो कि इस प्रकार से अन्याय है, ये कहा जा रहा है साथियों। इस प्रकार तीसरा बिंदु देखते हैं, इस अधिसूचना के बाद 3 वर्ष तक किसी प्रकार का वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जो इंक्रीमेंट लगता है साथियों हर वर्ष, वो इंक्रीमेंट से भी चूक जाएगा। चौथे वर्ष में मूल वेतन के बराबर तथा 5वें वर्ष में प्रथम वेतन वृद्धि प्राप्त होगा। अर्थात साथियों देखा जाए तो इसमें जो है प्रथम इंक्रीमेंट जो है आपको 5वें वर्ष में मिलेगा, इस रूल के आधार पर, जो कि ये समाप्त होना चाहिए, ऐसा इसमें मांग किया जा रहा है। आगे भी देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रथम 3 वर्ष सेवा अवधि में गणना न होने के कारण भविष्य में पदोन्नति में विलंब होगा। तकनीकी रूप से पीएससी 2019 में चयनित अधिकारी पीएससी 2018 के अधिकारियों से 2 वर्ष कनिष्ठ होने चाहिए, परंतु इस व्यवस्था में 5 वर्ष कनिष्ठ हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों। ये सिर्फ पीएससी की ही बात नहीं हो रही, हालांकि उल्लेख तो पीएससी का किया जा रहा है। सभी में देखा जाए तो जो पहले का जो कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, उसमें हर विभाग से जो चयनित रहेंगे, तो निश्चित रूप से उन सभी जो है बहुत जूनियर हो जाएंगे, ये बोला जा रहा है। और वही हम 5वीं पॉइंट देखते हैं साथियों कि नई व्यवस्था लागू होने से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पदों के अधिकारियों को लगभग 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को लगभग 1.5 लाख से 2 लाख प्रति वर्ष की हानि होगी। प्रथम 4 वर्ष तक वेतन वृद्धि नहीं मिलने के कारण संपूर्ण सेवा काल में इसका नुकसान वहन करना पड़ेगा। आगे भी देखते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें उल्लेख किया गया है। अवगत होना चाहेंगे कि संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के अनुसार पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी समाप्त
इसे जो है समान प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी, परंतु उसमें लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से चयनित अधिकारियों को इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया था, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। इसमें जो है पीएससी में भी जो चयनित कर्मचारी अधिकारी रहेंगे वो भी इस दायरे के अंदर रहेंगे, इस रूल के अंदर रहेंगे, ऐसा था, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था। लेकिन आगे भी देखते हैं साथियों, वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टाइपेंड की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर पुराना वेतन व्यवस्था पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात साथियों, मध्य प्रदेश में इस प्रकार की नियम लागू किया गया था जो वर्तमान में उसे जो है समाप्त करने का जो है निर्णय लिया जा चुका है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। तो अवगत हो कि संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु इस नियम से छूट प्रदान कर 100% वेतन भुगतान किया जा रहा है। इस तरह संदर्भित पत्र क्रमांक 4 के अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं के पारिश्रमिक में संशोधन कर प्रति माह पारिश्रमिक 21,000 रुपये से बढ़ाकर 56,100 रुपये कर दिया गया है, जो कि केवल 12 के बराबर है। परंतु पीएससी से चयनित अधिकारियों को 70% के कारण उच्च पदों पर चयनित होने के बाद भी जो है साथियों 39,270 रुपये अधिकतम प्रति माह मिल रहा है, जो कि राज्य के सबसे प्रतिष्ठित एवं कठिन राज्य सेवा परीक्षा से चयनित अधिकारियों की गरिमा के अनुरूप नहीं है, ये बोला जा रहा है। साथियों, यहाँ पर ये भी बोला गया है कि यहाँ पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जो चयनित कर्मचारी अधिकारी हैं उनका स्टाइपेंड रूल से बाहर रखा गया है। ये भी बोला गया है, जो कि ये जो है एक प्रकार का भेदभाव हो रहा है अन्य विभाग के द्वारा। तो निश्चित रूप से साथियों अवगत हो कि संदर्भित पत्र क्रमांक 5 के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था में याचिकाकर्ता के हित में समान कार्य पर समान वेतन के आधार पर परिवीक्षा अधीन अधिकारियों को पूर्ण वेतन देने का निर्णय लिया गया है। तो राजस्थान का भी जिक्र हुआ है साथियों। शासन द्वारा उक्त व्यवस्था कोरोना महामारी के कारण व्याप्त आर्थिक समस्या को ध्यान में रखकर लागू किया गया था, जो कि तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार उचित था। परंतु वर्तमान में स्थिति में सुधार होने एवं संपूर्ण देश के साथ छत्तीसगढ़ में समस्त आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं एवं राज्य में आर्थिक व्यवस्था नियंत्रण में है। इस स्थिति में नवनियुक्त अधिकारियों को स्टाइपेंड देकर वेतन की राशि में प्रथम 3 वर्ष तक कमी करना न्याय संगत नहीं है, ये बोला गया है साथियों। अतः उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए संयुक्त मोर्चा आपसे विनम्र अनुरोध करता है कि संदर्भित आदेश क्रमांक 1 को निरस्त पूर्वानुसार पदभार ग्रहण करने की तिथि से मूल वेतन के साथ अन्य भत्ते प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे। इस प्रकार ये संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है संयुक्त सचिव एवं सचिव को साथियों। तो ये जो है साथियों देखा जाए तो महत्वपूर्ण पहल है, और इसमें साथियों जो स्टाइपेंड रूल का जो कटा हुआ वेतन है उसे पूरा प्रथम जो है नियुक्ति तिथि से ही दिया जाने का भी मांग रखा गया है। साथियों निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पहल है, और देखा जाए तो साथियों इसका जो है सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को भी पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। और इसमें जो है अब अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित रूप से 15 अगस्त को भी घोषणा किया जा सकता है, या फिर देखा जाए तो साथियों आने वाले दिन में बहुत ही अच्छी खबर सामने आने वाली है। तो इस प्रकार साथियों इस प्रकार की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।